नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जमीन या मकान के झगड़े में फंसे हैं? क्या प्रॉपर्टी विवाद आपकी नींदें उड़ा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को कानूनी तरीके से सही सलाह के साथ और बिना बेवजह कोर्ट कचहरी भटके कैसे सुलझाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा लीगल गाइड, एक्सपर्ट टिप्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी संपत्ति विवाद ऐसा कोई भी झगड़ा जो जमीन, मकान या फ्लैट को लेकर दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच होता है। ये झगड़े कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जमीन की असली मिल्कियत को लेकर, बंटवारे को लेकर, जमीन की खरीद फरोख्त में धोखा, किराएदार और मालिक के बीच विवाद, पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना मिलने को लेकर। ये झगड़े अक्सर कागजों की कमी, गलत जानकारी या कानूनी सलाह ना लेने की वजह से पैदा होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं। पैतृक संपत्ति विवाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जहां भाई बहनों या रिश्तेदारों में बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है। बैनामा विवाद, टाइटल डिस्प्यूट, जब जमीन के असली मालिक को लेकर कंफ्यूजन हो। पोजेशन विवाद, कब्जा किसका है और असली हकदार कौन। एनक्रोचमेंट डिस्प्यूट, जब कोई आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले। जॉइंट ओनरशिप डिस्प्यूट, जब दो या ज्यादा लोग एक प्रॉपर्टी के मालिक हों और मतभेद पैदा हों। कोई भी विवाद शुरू होते ही गुस्से में कदम उठाने की बजाय ये तीन काम तुरंत करें। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, रजिस्ट्री पेपर, खतौनी, खसरा, नक्शा, बिजली पानी के बिल, कब्जा प्रमाण, म्यूटेशन पेपर। कानूनी सलाह लें, लीगल कंसल्टेशन, किसी अनुभवी एडवोकेट या प्रॉपर्टी लॉयर से सलाह जरूर लें। कई बार सही सलाह पूरे केस को आसान बना देती है। शांति से बातचीत की कोशिश करें। अगर सामने वाला पक्ष बातचीत को तैयार है तो विवाद कोर्ट जाने से पहले ही सुलझ सकता है। अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो आपको कोर्ट जाना ही होगा। कोर्ट की प्रक्रिया हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। नंबर 1, लीगल नोटिस भेजना। अपने वकील से क्लियर नोटिस भिजवाएं, जिसमें आपकी मांग, संपत्ति का विवरण, कब्जा और वैधता साफ साफ लिखी हो। नंबर 2, सूट फॉर डिक्लेरेशन और पोजेशन। अगर आपको मालिकाना हक चाहिए तो डिक्लेरेशन सूट दायर करें। अगर आप कब्जा वापस चाहते हैं तो पोजेशन सूट डालें। नंबर 3, इंजंक्शन एप्लीकेशन, स्टे ऑर्डर। अगर सामने वाला पक्ष कब्जा बदलने की कोशिश कर रहा है तो आप स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, एविडेंस जमा करें, कागजी सबूत, गवाह, रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स, सरकारी दस्तावेज वगैरह। नंबर 5, हियरिंग और जजमेंट। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय देती है। ज्यादातर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे केस कमजोर हो जाता है, जैसे बिना वकील के कोर्ट जाना। कानून की भाषा और प्रक्रिया जटिल होती है। वकील के बिना जाना एक बड़ा रिस्क है। गलत या फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना, ऐसा करने से आपका केस तो कमजोर होगा ही, साथ ही आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। कब्जा जबरदस्ती लेना, जबरन कब्जा लेने पर आप पर क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है। झूठे केस दर्ज करना, अगर कोर्ट को लगे कि आपने जानबूझकर गलत केस डाला है तो आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोर्ट जाने से बचना है तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। मीडिएशन यानी मध्यस्थता, एक तटस्थ मध्यस्थ दोनों पक्षों को समझाकर समाधान निकाल सकता है। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला, इसमें एक आर्बिट्रेटर तय किया जाता है जो फैसला सुनाता है और दोनों पक्षों को उसे मानना होता है। लोक अदालत, सरल और तेज न्याय के लिए लोक अदालत एक बेहतरीन विकल्प है। यहां फैसले फौरन होते हैं और खर्चा भी कम होता है। प्रॉपर्टी विवादों से बचने या उन्हें सुलझाने में सही दस्तावेज सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास यह होना जरूरी है। सेल डीड, रजिस्ट्री पेपर, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर दस्तावेज गुम हो गए हैं तो आप आरटीआई डालकर दस्तावेज की कॉपी ले सकते हैं।
तहसील राजस्व कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बचने के लिए आप ये काम करें, खरीद से पहले प्रॉपर्टी की लीगल ड्यू डिलिजेंस कराएं, वकील से कागजात चेक कराएं, हर पेमेंट का लिखित सबूत रखें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मौखिक समझौते न करें, पुराने मालिक से एनओसी जरूर लें, किसी और के नाम से रजिस्ट्री न कराएं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी विवाद जितना पेचीदा लगता है उतना ही सुलझ भी सकता है। बस जरूरत है सही जानकारी, सही दस्तावेज और कानूनी सलाह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा सवाल है, हम जरूर जवाब देंगे। कानून की समझ से ही मिलेगा हक, और हक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं।